नीट फ्लैश कार्ड के सीरीज में ये आज दूसरा फ्लैश कार्ड द लिविंग वर्ल्ड का पेज नंबर 2 का। पेज नंबर 2 पे पहला पॉइंट, इन प्लांट सेल द डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। प्लांट में क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है वो पूरे लाइफ भर के लिए रहता है, थ्रू आउट द लाइफ। जबकि एनिमल में क्या होता है, कुछ सर्टेन एज तक ये सेल डिवीजन बंद हो जाते हैं, पर कुछ टिश्यू को छोड़ के। जैसे देखो, इन एनिमल दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज विथ सम एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में जैसे मान लो स्किन का जो सेल होता है, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करता है। जब भी ऊपर का लेयर खराब हो जाता है तो नीचे से सेल डिवीजन डिवाइड करके उसको नए सेल से रिप्लेस कर देता है। तो इसमें इन सेलों में डिवीजन होते रहती हैं। और कुछ ऐसे भी सेल हैं जिनमें बिल्कुल भी डिवीजन नहीं होता है, जैसे नर्व सेल, हार्ट सेल, इन सब में डिवीजन नहीं होता है। वहीं लिखा है सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल। ये स्किन के बारे में लिखा हुआ है एनिमल में। उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म में जो ग्रोथ होता है वो सेल डिवीजन के द्वारा होता है। एक सेल है, ये डिवाइड किया और 2 सेल बन गया इसके आइडेंटिकल। तो वहाँ लिखा हुआ है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है वो है, और ये हो सकता है कि अगला एग्जाम में पूछ लिया जाए, उसमें है ये कि इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट। ये ध्यान रखना है, इन मेजोरिटी। कभी कभी ये करेक्ट यहाँ पे ऑल दे देगा, चाहे मोस्टली दे देगा, ऐसा भी होता है कि कभी ट्रू फॉल्स में ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। तो इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो वहाँ क्या कहते हैं, पूरी लाइन को उठा के दे देगा और ये बता देगा, यहाँ लिख देगा कि म्यूचुअली इंक्लूसिव। तो यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ग्रोथ के बारे में दिया हुआ है कि ग्रोथ, जैसे कि ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, चाहे लिविंग बॉडी के लिए। तो देखो, ग्रोथ में क्या हो सकता है कि ग्रोथ जैसे इंक्रीज इन बॉडी, उसमें डिफिनीशन दिया हुआ है, इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो अगर हम इस डिफिनीशन का क्राइटेरिया लें तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे पहाड़ है, कोई कुछ भी है, तो उसके ऊपर से बहुत सारे मान लो सैंड डिपॉजिट हो रहे हैं, या अब तुम सुने होगे कि बहुत सारे स्पेस से जो डस्ट होते हैं वो हर साल अर्थ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो अर्थ का मास भी बढ़ रहा है। उसी तरह मान लो कि इस पे भी डस्ट डिपॉजिट हो रहे हैं और इसका मास बढ़ रहा है, तो ये भी एक तरह का ग्रोथ हुआ अगर इस डिफिनीशन को लेकर चले तो कहा गया है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हों उनमें जो ग्रोथ होता है वो आउटसाइड से होता है, मतलब बाहर ही, जैसे कुछ डिपॉजिट हो गया तो उसको ग्रोथ बोल देंगे। लेकिन लिविंग ऑर्गेनाइज्म में ग्रोथ फ्रॉम इन। तो क्या होगा कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें ग्रोथ होता है इनसाइड, इसीलिए ग्रोथ को कहा गया, क्योंकि ये लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। अगर इस डिफिनीशन का क्राइटेरिया लें तो ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक है पर डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे और अगर आप ग्रोथ के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेंगे, इसीलिए ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हैं। अब अगला जो टॉपिक रहा वो रिप्रोडक्शन रहा, इसी कड़ी में, इसी पेज पे, वो अगले वीडियो